नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता केशरी। आप सभी को एक बार फिर से सादर प्रणाम करता हूँ मैं अपने जन्मभूमि माता केशरी के इस भूमि से। और आज मैं एक ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पर बचपन में हम लोगों ने बहुत दिन बिताए हैं। और एक ये घराट यानी कि पंचक्की, जो कि पहले हम लोग यहीं से गेहूँ पीसकर आटा बनाकर हम लोगों ने यहाँ पर पूरी रात भर तक भी रहते थे। अब ये बहुत खंजर हो चुका है, कोई देखता नहीं है, लेकिन यादें आई हैं तो आज आया हूँ यहाँ। और यहाँ के जो वातावरण है, बहुत सुंदर माहौल, बहुत सुंदर वातावरण। और जाते हैं अंदर की तरफ, अंदर देखते हैं कैसा है। और ये जो दिख रहे हैं हमारे में कूड़ा बोलते हैं, लेकिन बहुत ही अलग होते हैं ये जब चिपकते हैं तो निकलते नहीं है। ये कांटेदार हैं सारे जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी हैं। ये एक बार अगर कपड़ों पे चिपक गए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है इसको। अब जाना तो है ही, देखते हैं। यहाँ से एक छोटा सा पत्थर यहाँ पर जाने के लिए रास्ता है। वाह, तो यहाँ से चलकर देखते हैं। यहाँ पर बिच्छू घास बहुत अलग होता है ये, और कई प्रकार के होते हैं। ये जो कांटेदार दिख रहे हैं, कांटेदारों की अब इसके बाद जब यहाँ बर्फ़ गिरना शुरू होता है तो यहाँ पर हम लोग इसके यानी कि इसे हम बनाते भी हैं, सब्ज़ी बनती है इसकी, बहुत स्पेशल, बहुत ही टेस्टी। और जब कितने बड़े कांटे हैं लेकिन फिर भी इसको बनाया जाता है, और बहुत स्पेशल ढंग से इसको बनाया जाता है, यानी कि कांटे भी ना रहे और बहुत टेस्टीदार होता है। लेकिन ये अलग अलग प्रकार की हैं। यहीं पर अगर आप देख रहे हैं तो ये कांटेदार अलग है, और जिस पे कांटे कम हैं वो अलग है, और एक ये होता है, ये अलग है। ऐसे ही कई प्रकार की हैं। फिर ये घास जो दिख रहा है अरमोड़ा, बहुत ही अच्छी चटनी बनती है इसकी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। आप खाएंगे तो लगेगा कि वाह, बहुत ही स्पेशल। और यहाँ भी ये, क्योंकि अब कोई देखता नहीं है इसको, लेकिन जब हम छोटे थे तब यहाँ पर ही गेहूं को लेकर आया जाता था। और अभी तो यहाँ के बहुत बुरे हाल हैं, जाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन देखते हैं अंदर से। अरे बहुत सालों के बाद इधर आया हूँ यही देखने के लिए कि कैसा है यहाँ पर। ये अंदर गया मैं, और यहाँ की वो यादें हैं जहाँ पर कि चूल्हा रहता था। फिर अंदर जाकर अभी भी कुछ निशानियाँ हैं यहाँ पर। ये घाट है। ऐसे अलग अलग सीजन वाइज इसको बनाते थे, क्योंकि जब पानी ज़्यादा आता है श्रावण भादों के महीने, तब मोटा बनाते थे इसको। ये पत्थर का बनाते हैं, बहुत स्पेशल कला होती है इसको बनाने के लिए भी। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने, या जिन्होंने बनाया था, दादाजी हुआ करते थे, चाचा जी थे उन लोगों ने। तो ये अलग अलग साइज़ के होते हैं ये, और साइज़ का मतलब है कि मोटाई में। फिर ये घराट है, यहाँ पर ऊपर से इसको लगाया जाता था ऐसे में, और इसके ऊपर से रखा जाता था। ये लकड़ी का ही रहता है, रिंगाल का। अब तो ये सड़ गया करीब, तो प्रॉपर आ नहीं पा रहा है। तो ये इसके ऊपर ऐसा लगता था, ऊपर इसको होल्ड किया जाता था। दिख नहीं रहा लेकिन हल्का सा दिखेगा। और फिर यहाँ पर अनाज डलता था। यहाँ पर लाइट कम है इसके लिए पूरा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर रखते थे इसको बनाने के लिए औजार। ये अभी भी इधर ही हैं। ये स्पेशल होते थे कि कितना मोटा, कितना बारीक और कितनी धार के साथ में गेहूं को डाला जाता था। गेहूं हो गया, मंडवा हो गया, हमारे में एक स्पेशल मरचा बोलते हैं, तो वो हो गया चुलाई। ये
अलग अलग साइज़ के हुआ करते थे कि इनकी धार बनाने के लिए। अभी भी यहाँ पर कुछ औजारें हैं। ये स्पेशल होता था, ये यहाँ पर रखा जाता था, ऐसा रखते थे इसको, इसी के सहायता से बनाया गया ये। तो इसका जो ग्रिप है ये प्रॉपर इसके साथ मैच करेगा। और ये नीचे से भी पत्थर रखा जाता था, ये भी पत्थर बनता है, ये भी, और ये भी पत्थर है। तो दोनों के बीच में फिर गेहूँ ऊपर से डालकर यहाँ से जो भी गेहूँ आटा जो भी हम डालते थे वो यहाँ आकर पूरा बन जाता था। यहाँ से फिर हम और रहने के लिए यहाँ पर रहते थे। अगर रात को रहना तो रात भी यहाँ पर रह सकते थे। और यहाँ पर आग जलाई जाती थी, खाना बनाना ये इधर उधर। अभी तो यहाँ के बहुत हालत ऐसे ही हैं। तो ये ऊपर पूरी लकड़ियों का बनाते हैं ये। तो मिलते हैं। तो यहाँ से दिखता है ये ऐसा था, ऊपर से अभी तो बहुत घास हो गया यहाँ पर। बहुत सालों के बाद मैं आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए कि अपने जो बचपन के दिन थे उनको याद करने के लिए। अभी मैं इसके ऊपर से जाऊँगा जहाँ से पानी का बहाव छोड़ा जाता था। ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये लकड़ी का है स्पेशल। उसमें नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ। है तो यहाँ बड़ा डिफ़िकल्ट है जाना, लेकिन अपनी बचपन की यादों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। ये है कि ये स्पेशल ऊपर से छोड़ते थे पानी को। ये पानी का बहाव आता था, बहुत प्रेशर से आता था पानी। फिर यहाँ से नीचे जहाँ घाट बना है वहाँ जाता था। यहाँ पर थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ आजकल सांप अदर भी रह सकते हैं। तो ये एक बहुत सुनहरी यादें साझा कर रहा हूँ। एक बार ऊपर से जाकर भी देखते हैं कहाँ तक ये अभी तक बचा हुआ है। अभी वो बचपन के दिन याद आ रहे हैं कि जब हम यहाँ से पानी लगाने जाते थे। हमारी भाषा में इसको कूल बोलते हैं कि पानी की कूल लगाओ। यहाँ घास झरने ये बहुत ज़्यादा हो रखा है यहाँ पर। फिर भी जाएंगे। ये स्पेशल कांटा होता है, ये भी जब चिपकता है तो बड़ा मुश्किल होता है इसको भी कपड़ों से निकालना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। वाओ, यहाँ से। और जब पानी नहीं चाहिए था, जब घाट को बंद करना हो, तब इसको, ये जो पत्थर है इसको ऐसे में लगाते थे तो पानी का फैलाव फिर इस तरफ जाता था। ये अपने बचपन की यादें। बाकी उस समय यहाँ पर छोटे छोटे खेत किए रहते थे ताकि यहाँ पर आलू हो गया और राजमा हो गया बो सकते हैं। अखरोट के पेड़ थे और यहीं से बहुत सुनहरा झरना आपको ऊपर से दिखेगा भी, जहाँ से ये पानी आता है। थोड़ी दूर आगे से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से जो झरना दिख रहा है ऊपर से, यही पानी का स्रोत यहाँ पे लाया जाता है। और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ यहाँ से दिख रही है। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने बचपन में बहुत साथ रहे हैं, गायों के साथ भी रहे हैं। और यहाँ हम जंगल में खाना भी बनाते थे कभी कभी। यहाँ से हम लोगों का ये पूरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये सुंदर सा यादें आप लोगों के साथ साझा किया। और मिलते हैं अगली बार फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता केशरी, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।